देखो, हर चीज़ में एक लिमिटेशन ज़रूर होता है। उसी तरह से आप सोचते होगे केस करने में भी लिमिटेशन होता है, तो आप बिल्कुल सही हो। लिमिटेशन एक्ट बताता है कि क्या लिमिट्स होती हैं, मतलब आप कितने समय तक केस कर सकते हो, फिर आप कब केस नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको पूरी खुली छूट मिल जाएगी कि चाहो भाई ज़िंदगी भर आप केस करो, तो इस तरह से नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़ेंगे और फिर लोगों का कानून से विश्वास भी उठता जाएगा, क्योंकि लोगों के पास रहेगा पूरा लाइफ टाइम, वो कभी भी बदला निकालने के लिए केस कर सकते हैं। इसलिए केस करने के लिए भी एक लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन पीरियड होती है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई लिमिटेशन पीरियड लगती है, सबके ऊपर लगेगी। आपको कोई केस करना है, आपके ऊपर लिमिटेशन पीरियड लगेगी कि आपको इतने दिनों में केस कर देना है, मगर उतने दिनों तक आपके साथ आपको धोखे में रखा गया है, आपके साथ आपको बहला फुसला कर रखा गया है, कुछ बोल दिया गया है कि मिस्टेक हो गई या फिर ये फ्रॉड कर दिया गया, तो आपका वो टाइम पार हो जाता है। फिर वो टाइम पार हो गया, फिर आप सोचोगे कि अब मैं केस कैसे करूं। इसके लिए हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या प्रावधान है, व्हाट आर द प्रोविजंस इन द लॉ, और लिमिटेशन एक्ट को मद्देनजर रखते हुए हम लोग सेक्शन 17 को समझेंगे। सबसे पहले बात आती है सेक्शन 17 की। तो फ्रॉड कौन कर सकता है? फ्रॉड वो अगला पार्टी कर सकता है, उसका कोई एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। अब जब वो फ्रॉड करेगा तो किस तरह से कर सकता है? हो सकता है आपको कोई राइट्स नहीं बताए, टाइटल्स नहीं बताए, या फिर पेपर्स कंसील करके रख ले और आपको बोले कि ये कुछ मिस्टेक है। तो उन केसेस में आप कब उस पर केस कर सकते हो? तो इसका जवाब सेक्शन 17 ये देता है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, आप उस वक्त से उसके ऊपर केस कर सकते हो। मतलब आपका लिमिटेशन पीरियड उस समय से स्टार्ट होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो। मान लो किसी एक अंकल ने आपके नाम पर कोई एक प्रॉपर्टी विल कर दी। अब वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर विल की हुई है और उसी सेम प्रॉपर्टी को मैं या फिर कोई भी अगला इंसान आपको बेच देता है। आपको पता नहीं था कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम की हो चुकी है, आपके नाम पर विल हो चुकी है और आपको वही सेम प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। तो फिर आप कब उस पे केस कर सकते हो? उस तरह की प्रॉपर्टी पे आप जरूर रहोगे या फिर उसे जरूर यूज करोगे और फिर वो लिमिटेशन का पीरियड पार हो जाएगा। तो इसमें वही जवाब है, जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपके नाम पर विल हुई थी, आपको विल के पेपर मिलेंगे, आपको ये पुख्ता प्रूफ मिल जाएगा कि वो विल हो चुका था आपके नाम पे, आपको इस तरह की कुछ भी जानकारी मिलेगी, उस समय से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने एक चीज समझा। अभी एक चीज और बाकी है कि कोर्ट का जो भी ऑर्डर आता है उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। हम लोग जानते हैं कोर्ट में केसेस चलते हैं। अब जब कोर्ट में केसेस चलते हैं तो उसमें जजमेंट आती है और वो ऑर्डर जब आता है कोर्ट से तो उसे फॉलो करवाना पड़ता है। कोर्ट ने तो ऑर्डर लिख करके दे दिया कि चलो भाई आपका ये लायबिलिटी, आपका ये राइट है, ये आपका प्रॉपर्टी, ये उनका प्रॉपर्टी है। इस तरह से जजमेंट्स तो आ जाते हैं, मगर उन्हें एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास में रहते हैं महज 12 साल। ओनली 12 ईयर्स यू गेट फॉर द एग्जीक्यूशन। उन 12 ईयर्स में आपको एग्जीक्यूशन करवा देना है, मगर उन 12 ईयर्स तक आपको किसी ने बहला फुसला कर रख दिया या फिर आपको फ्रॉड में रखा। और इस केसेस में जैसे ही आपका लिमिटेशन पीरियड पार होता है, उसके बाद आपको जब पता चलता है कि आपके साथ में इस तरह का फ्रॉड हुआ है जिस कारण से एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री नहीं हो पाया है, और वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री क्यों नहीं हो पाया, वो अगले इंसान की गलती थी जो आपका अपोजिट पार्टी था। हो सकता है उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, एजेंट हो, कोई भी हो। उसके बाद आपको समय मिलता है कुछ, और वो समय होता है सिर्फ 1 साल का। 12 साल तो ऐसे मिले, उसके बाद 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। होपफुली आपने वीडियो से कुछ लीगल नॉलेज जरूर गेन की होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया, आपके काम की थी ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे शेयर करना। आप सोचते हो जिसके भी काम की ये वीडियो होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास में। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस वीडियो में लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 17 अच्छे से समझा या नहीं।